वाराणसी गुजरात को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनावों को छोड़कर बीजेपी राज्य में मजबूत बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह हिंदुत्व और मोदीत्व का माना जाता है। कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को उसके ही धनुष और बाण से चुनौती देने की तैयारी कर रही है। गुजरात में किस एजेंडे पर वापस लौटेगी कांग्रेस? क्या है चोटीला यात्रा का गोहिल का प्लान? आइए देखते इस रिपोर्ट में। गुजरात में संजीवनी तलाश रही कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी पर उसी के धनुष और बाण का इस्तेमाल करेगी, जिसके बल पर बीजेपी गुजरात में अपने को मजबूत बनाए हुए है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रमुख और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल 7 जुलाई को चोटीला पहाड़ी पर स्थित मां चामुंडा के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेकर मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मां चामुंडा के दरबार में पहुंचेंगे और आराधना करेंगे। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शक्ति सिंह गोहिल घर वापसी के लिए दरवाजा पहले ही खोल चुके हैं। गोहिल क्षत्रिय है, ऐसे में उनकी अगुवाई में चोटीला यात्रा का आयोजन किया गया है। 7 जुलाई को शक्ति सिंह गोहिल चोटीला शक्तिपीठ दर्शन करने जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। चोटीला माता चामुंडा का शक्तिपीठ होने से इसका विशेष महत्व है। पार्टी नेताओं की माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस बिना किसी हिचकिचाहट के सभी धर्म स्थानों को लेकर न सिर्फ मुखर देगी, बल्कि साधु और संत सहित सबको साथ लेकर अपने कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी के नेता ऐसा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसमें अपना योगदान भी देंगे। इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी में घमासान के बाद अजित पवार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की दूसरी बैठक टल गई। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि बैठक मानसून सत्र के चलते रद्द की गई है। महाराष्ट्र में तोड़जोड़ की राजनीति का विपक्षी महाजुटान पर कैसा पड़ेगा असर? आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के अंदर हुए सियासी घमासान के बाद अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की बैठक भी टल गई है। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बैठक टलने की बात कंफर्म की है। उन्होंने कहा कि बैठक फिलहाल रद्द कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। संभावना है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद बैठक होगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा और कर्नाटक विधानसभा की मानसून सत्र बैठक होने का कारण इस मीटिंग को टाल दिया गया है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 24 जुलाई तक रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी विधानसभा सत्र में व्यस्त रहेंगे। बता दें कि 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई थी। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, MK स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एसजीएक्स निफ्टी के गिफ्ट निफ्टी में तब्दील होने के बाद ट्रेडिंग में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी के तहत आने वाले जो ट्रेडर सिंगापुर बेस्ड थे, अब वे सभी गिफ्ट निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होंगे और बड़े बदलाव? कैसे काम करेगी सिस्टम? आइए देखते बिजनेस रिपोर्ट, अंदर की बात। भारत में ग्लोबल ट्रेडिंग में 3 जुलाई 2023 से बड़ा बदलाव हो रहा है। अब शेयर बाजार की ओपनिंग का सटीक आकलन करने के लिए जाना जाने वाला एसजीएक्स निफ्टी नए नाम गिफ्ट निफ्टी रूप में पहचाना जाएगा। सोमवार से शुरू हुए गिफ्ट निफ्टी के ट्रेड की बात करें तो इसके तहत 2 ट्रेडिंग सेशन तय किए गए हैं। इनमें पहला भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:40 तक चलेगा और दूसरा शाम के 5 बजे से लेकर रात के 2:45 तक चलेगा। एसजीएक्स निफ्टी के गिफ्ट निफ्टी में तब्दील होने के बाद ट्रेडिंग में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी के तहत आने वाले जो ट्रेडर सिंगापुर बेस्ड थे, अब वे सभी गिफ्ट निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही 7.5 अरब डॉलर के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सिंगापुर से भारत में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा अब इसका ऑफिस सिंगापुर में नहीं बल्कि गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में होगा। इस बदलाव के अमल में आने के साथ ही एसजीएक्स निफ्टी पर ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई है।
इसके साथ ही सिंगापुर एक्सचेंज से इसे डीलिस्ट भी कर दिया गया है। NSE-IX पर गिफ्ट निफ्टी 50 के अलावा गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और गिफ्ट निफ्टी IT के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। ठीक ठाक रिव्यूज और जनता से मिली सॉलिड तारीफ ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत दिलाई। अब फिल्म का संडे कलेक्शन सामने आया है और फिल्म ने चौथे दिन जमकर कमाई की है। कितना रहा फिल्म का वीकेंड पर कलेक्शन, आइए देखते इस रिपोर्ट में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। ठीक ठाक रिव्यूज और जनता से मिली सॉलिड तारीफ ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत दिलाई। अब फिल्म का संडे कलेक्शन सामने आ गया है और फिल्म ने चौथे दिन जमकर कमाई की है। कार्तिक की फिल्म ने गुरुवार को 9.25 करोड़ रुपए के ओपनिंग कलेक्शन से शुरुआत की थी। शुक्रवार को वर्किंग डे होने से फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन दूसरे दिन 7 करोड़ कमाने वाली फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा जंप लेते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। 3 दिन में सत्य प्रेम की कथा का कलेक्शन 26 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। रविवार की कमाई के अनुमान कहते हैं कि सत्य प्रेम की कथा ने चौथे दिन फिर से करीब 20% का जंप लिया है। कार्तिक की फिल्म ने संडे को 12 से 13 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन किया है। सत्य प्रेम की कथा अब 4 दिन में करीब 38 करोड़ रुपए कमा चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि सत्य प्रेम की कथा का बजट 50 से 60 करोड़ रुपए है। 4 दिन में 38 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर चुकी बॉक्स ऑफिस पर अगला हफ्ता शुरू होने से पहले आराम से 50 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।